अगर आप अपनी लाइफ में हाइपर ग्रोथ चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे ये पता है कि आप वीडियो देखते तो हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हमारे लाइफ जर्नी में चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तीन चीज़ें हैं जो सबसे अहम भूमिका निभाती हैं और ये तीनों चीज़ें हम सबके पास होता है। सिर्फ अंतर ये होता है कि किसी किसी के साथ और मैक्सिमम लोगों के साथ ये तीनों चीज़ें अपने ऑटो मोड या डिफ़ॉल्ट मोड में काम करती हैं, जबकि कोई कोई इंसान के साथ ये चीज़ें ऑप्टिमल लेवल पे काम करती हैं, क्योंकि वो इंसान इन तीन चीज़ों के साथ एक्टिवली इंगेज करता है और उनको ऑप्टिमल लेवल पे ऑपरेट करने के लिए मजबूर कर उस ऑप्टिमल लेवल पे ऑपरेट करने के लिए रेगुलरली इन तीनों चीज़ों को फीड करता है। अगर ये तीन चीज़ें हमारा अलाइंड हो तो हमारे ज़िंदगी का बड़ा से बड़ा लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं और प्रोबेबली हम उसको कम समय में हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन तीन चीज़ों को अलाइन कैसे किया जाए, इनको ऑप्टिमल लेवल पे ऑपरेट कैसे करवाया जाए, ये हमारे हाथ में है। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी का इंजन है जिसकी कैपेसिटी है 200 bhp और वो एक कार में लगा हुआ है, उस लेवल पे उसको ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन वो डिफ़ॉल्ट मोड है, ऑटो मोड है। अगर आप उसी पे ड्राइव करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। लेकिन अगर उस इंजन को रीट्यून कर दिया जाए, आप में से जो लोग ऑटो सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये बात काफ़ी रिलेट कर पाएंगे इस बात से। अगर उस इंजन को रीट्यून किया जाए तो वो उसका कैपेसिटी 40 से 50% बढ़ सकता है। तो अब आपका जो इंजन 200 bhp कैपेसिटी पे काम कर रहा था, वो उसके बाद रीट्यूनिंग के बाद वो 275 या 280 bhp पे काम करेगा। अब सोचिए कि आपकी गाड़ी की ताकत कितनी बढ़ चुकी है। उसी तरह ये तीनों चीजें जो हैं उसे भगवान ने हमें दिया है, मगर वो ऑटो और डिफॉल्ट मोड में ही मैक्सिमम टाइम काम करता रहता है, क्योंकि हम एक्टिवली उसको रीट्यून नहीं करते। और ये तीन चीजें हैं हमारा दिमाग, हमारा शरीर और हमारी आत्मा। अब गाड़ी के इंजन को रीट्यून करने के लिए तो मैकेनिक अवेलेबल है मार्केट में। आप अपनी गाड़ी को किसी जानकार मैकेनिक या गैराज के पास ले जा सकते हैं, वो रीट्यून कर देगा। लेकिन हमारे दिमाग, आत्मा और शरीर को कैसे रीट्यून किया जा सकता है? क्या हमें इस बात का पता है कि हम इसको किन चीज़ों को करके हम इसको रीट्यून कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो मैंने अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में इंट्रोड्यूस किया अपने लाइफ में, रूटीन में, इन चीज़ों को रीट्यून करने के लिए। एंड मैंने बहुत सारी चेंजेस देखी हैं, बहुत सारा चेंजेस देखा है मैंने। आई हैव सीन हाउ यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम व्हाट यू आर टुडे एंड व्हाट यू वुड बी आफ्टर few weeks or a month or two। ये जो चेंज, ये बदलाव जो आता है वो बहुत स्ट्राइकिंग होता है और उस बदलाव को जब आप नोटिस करते हैं तो एक दुगनी एनर्जी आपके अंदर आती है और फिर दुगनी एनर्जी से आप इन चीज़ों के पीछे लग जाते हैं, उन पे और काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे आप हाइपर ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो इन तीन चीज़ों को मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। पहला हमारा दिमाग, दूसरा हमारा शरीर और तीसरा हमारी आत्मा। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि दिमाग और शरीर के साथ हमने आत्मा को कैसे हम एक ही कटघरे में या कैटेगरी में लेके आ रहे हैं। आपको मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे सोल पे काम करना, ताकि हमारा दिमाग और हमारा शरीर जो भी कर रहा है उसके फल को, उसके आउटकम को हम लाइफ में एंजॉय कर सके, उस ट्रू जॉय को हम एक्सपीरियंस कर सके। तो पहले बात करते हैं हम अपने दिमाग का। आप सब ये बात मानेंगे कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी इन्फिनाइट होता है, नेवर एंडिंग होता है, लेकिन हम जिस मोड में काम करते रहते हैं वो मैक्सिमम लोग डिफॉल्ट मोड या ऑटो मोड में काम करते हैं। और आपको ये भी पता है कि इसको स्केल किया जा सकता है, बहुत हद तक एक्सपैंड किया जा सकता है। तो अब इसको कैसे स्केल किया जा सकता है, कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है, इसके लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, दो तीन चीजें हैं जिसको आपने अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर लिया तो मेरी बात मानिए, जो बदलाव आपके अंदर आएगा वो आप अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। अब ये छोटी छोटी चीजें कौन सी हैं? देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मैं रेकमेंड करता हूं अपने दिमाग को ऑप्टिमल लेवल पे काम करवाने के लिए। पहला, हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे कंटेंट कंज्यूम करते हैं और इन कंटेंट का सोर्स भी मल्टीपल होता है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है जहां हमारे पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और इससे होता क्या है कि हम बहुत सारा कंटेंट, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60%, 70% कंटेंट हम
ऐसा कंज्यूम करते हैं जिसका मेरे करियर या पर्सनल लाइफ से कोई रेलिवेंस नहीं है, उसका इंपैक्ट मेरे ऊपर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट, ग्रोथ इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, फिर भी हम कंज्यूम करते हैं क्योंकि हम डिफॉल्ट मोड में ऑपरेट करते रहते हैं, हम एक्टिवली उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करते। सो पहली जो चीज है वो है बीइंग एक्सट्रीमली सेलेक्टिव अबाउट द कंटेंट यू कंज्यूम एंड फ्रॉम द सोर्स यू कंज्यूम। सो पहला चीज जो आपको अपने रूटीन में लाना चाहिए वो कि यू बिकम एक्सट्रीमली सेलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ what kind of type of content you consume and from where you consume, क्या source है उस content का, because that will define the authenticity of the content। तो अब पहला काम कीजिए कि आप जो 1000 और 100 डिफरेंट सोर्स से आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसको लिमिट कीजिए 4 से 5 सोर्स में या मैक्सिमम 6 सोर्स में, कि ये 6 जगह है या चैनल है या पोर्टल है, सोशल मीडिया हैंडल है, जो भी है, जो भी सोर्स है, मैं इन 5 से 6 सोर्स ऑफ कंटेंट है जहां से मैं कंटेंट कंज्यूम करूंगा। और इन कंटेंट को कैटेगरी में डिवाइड कीजिए एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी दैट यू शुड फोकस ऑन। द फर्स्ट कैटेगरी वो कंटेंट कंज्यूम कीजिए जो आपके करियर से रिलेटेड हो। आप कोई काम, आपका जो जॉब है, जो काम कर रहे हैं, तो 2 ऐसे सोर्स ऑफ चैनल रखिए जहां से आपका काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिले ताकि आपको करियर ग्रोथ में वो हेल्प कर सके। इसी में दूसरा जो सब कैटेगरी है वो है आपका कंटेंट सोर्स जो है अलाइन होना चाहिए आपके इंटरेस्ट से। आपका इंटरेस्ट जैसे पॉलिटिक्स में हो सकता है, एंटरटेनमेंट में हो सकता है, टेक्नोलॉजी में हो सकता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो सकता है, किसी भी सेक्टर में हो सकता है। तो आइडेंटिफाई 2 सोर्सेज ऑफ योर इंटरेस्ट और वहाँ से अपने इंटरेस्ट के बारे में आप जानिए और पढ़िए। इसमें तीसरी कैटेगरी जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का वो है करंट अफेयर्स। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि वो बड़े स्तर पे तो दुनिया में चल रहा है लेकिन उसका एक पर्सनल इम्प्लीकेशन भी है, इफेक्ट भी है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आसपास हो रही घटनाओं, दुर्घटनाओं, अच्छी बुरी खबरों की जानकारी जरूर रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें मदद करती हैं एक अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करने में, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने में। तो आप इंश्योर कीजिए कि जो थर्ड कैटेगरी है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं करंट अफेयर्स को बिल्ड करने के लिए, जो आपको अप टू डेट रखता है इस जिंदगी में। दूसरी जो कैटेगरी है जो आपको करना चाहिए वो है इंट्रोड्यूस बुक रीडिंग इन योर लाइफ। अगर आप ऑलरेडी बुक रीडिंग कर रहे हैं, एब्सोल्युटली वंडरफुल, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आप बुक पढ़ने की आदत डालिए। बुक पढ़ने का मतलब सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं होता है, इंफॉर्मेशन गेन करना नहीं होता है। बुक पढ़ने का मतलब होता है आप नए नए आइडियाज से रूबरू होते हैं, आप नए नए पर्सपेक्टिव से रूबरू होते हैं, और आपका माइंड तब इनोवेटिव होता है जब मल्टीपल सोर्स से डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हैं, आपके दिमाग में होता है, और उन डिफरेंट इंफॉर्मेशन में आप एक तारतम्य स्थापित कर पाते हैं। क्रिएटिविटी, व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी इज अबाउट कि आप डिफरेंट डॉट्स को कनेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बुक पढ़ा उस किसी आइडिया पे, किसी चीज के बारे में, देन यू रेड अनदर बुक ऑन ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, देन यू वॉच्ड सम video on different topic, then you experience something altogether on different topic। but अगर आपका दिमाग क्रिएटिवली और एक्टिवली एंगेज कर रहा है इन सभी कंटेंट से, तो आप इन चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो किसी और सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, फिर भी आप उसमें एक कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं। इसी कनेक्शन को हम कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग दी डॉट्स, और ये डॉट्स जो है वो इंफॉर्मेशन और वो नॉलेज है। तो बुक आपको इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज देता है, लेकिन उससे भी बड़ा है वो आपको आइडियाज देता है, वो आइडियाज जो और किसी लोग के दिमाग में आया जिसके बारे में आपको नहीं पता है। तो बुक पढ़ने का हैबिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि आप रोज 50 या 100 पेज पढ़िए, आप 10 पेज पढ़िए, 5 पेज पढ़िए, 15 पेज पढ़िए, बट इंश्योर कि एवरी डे यू आर रीडिंग बुक। एंड तीसरा इन द कैटेगरी ऑफ इंप्रूविंग योर ब्रेन माइंड इज क्रिएट द हैबिट ऑफ राइटिंग एवरी वीक। जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी चीज को जानते हैं, किसी भी माध्यम से जाने, आप पढ़ के जाने, सुन के जाने, देख कर जाने, जब उन चीजों को आप पेपर पे उतारते हैं, कागज पे लिखते हैं,
तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है वो आइडिया आपके दिमाग में, वो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाती है और वो आइडिया आपका अपना हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट आपका अपना हो जाता है। आप ये इस बात से सहमत करेंगे कि कोई चीज जो इसको आप जानते हैं या आपने कहीं पढ़ा, वो आपके दिमाग में एक ओवरऑल वे में तो रहता है और उसको आप समझते भी हैं। जब उसी चीज को आप अपने शब्दों में कागज पे लिखने लगते हैं तो बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि लिखाई जो राइटिंग है वो क्लैरिटी मांगती है। अदरवाइज उस लिखाई में कोई दम नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा, वो लिखाई इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप बुक रीडिंग से आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं, आइडियाज जनरेट कर रहे हैं, उसके बारे में रोज नहीं तो वीक में कम से कम 3 दिन आप डेडिकेट कीजिए कि आप लिखें। आप क्रिएट 3 pieces ऑफ राइटिंग एवरी वीक, और 800 से 1000 वर्ड का एक राइटिंग हो, आर्टिकल हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। और दूसरी चीज जो राइटिंग आपको देता है वो लैंग्वेज पे कमांड। और लैंग्वेज पे जब किसी का कमांड होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी चीज में काफी हाई होता है। आई एम एब्सोल्युटली राइट दैट यू विल अग्री विथ मी ऑन दैट पॉइंट। तो लिखने की आदत डालिए, कम से कम लिखिए, लिखिए जरूर। लिखने से आपको क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। ये तो हो गई माइंड को इंप्रूव करने की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी। बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका दिमाग का साथ नहीं दे सकता। वो आप कितने भी आइडियाज जनरेट कर लीजिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए आपके शरीर का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात, जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आप एक दुगने स्पीड से, आपके शरीर के एग्जीक्यूशन का जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाता है और आप अपने दुगने स्पीड से चीजों को क्लोज करना शुरू कर देते हैं, हाइपर स्पीड में। तो जो रास्ता आप एक पर्टिकुलर समय में तय करेंगे, उसका वो समय, वो टाइम का लागत जो है बिल्कुल घट जाएगा और उस बचे समय में आप और सारी चीजों को क्लोज कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शरीर पे ध्यान दें। सो टेक आउट एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स इन अ डे फॉर एक्सरसाइज। अब वो एक्सरसाइज आप जिम में जाके करते हैं या आप दौड़ रहे हैं या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अपने शरीर पे 30 से 40 मिनट रोज दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका शरीर अस्वस्थ होते जाएगा वैसे वैसे आपका जर्नी डिफिकल्ट होता जाएगा। अब तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा आत्मा। हमारा आत्मा, आप आसपास देखते होंगे बहुत सारे लोग जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, वो सब कुछ जो उन्होंने चाहा अपनी जिंदगी में हासिल कर लिया, फिर भी वो खुश नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आपने एक लक्ष्य साधा है अपनी जिंदगी में और आपने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया, फिर भी आप खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आपको वो सब चीज करने के बाद भी इंटरनल खुशी नहीं मिली है। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन कि आपने जो लक्ष्य साधा और हासिल किया, एब्सोल्युटली फाइन, यू शुड डू इट, दैट्स रिक्वायर्ड, दैट्स डिजायर्ड। लेकिन खुश क्यों नहीं है? और वो खुशी इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी आत्मा खुश नहीं होती। इन सभी चीजों से आत्मा खुश नहीं होता। हमारा एक जो बाहर का आडंबर है वो खुश हो जाता है, लेकिन आत्मा खुश नहीं होती। तो फिर आत्मा को खुश कैसे करें? हम कैसे ऐसे अपने आत्मा को उस लेवल पे लेके जाएं जहां पे खुश रह के हम चीजों को कर सके? फॉर दैट द प्रैक्टिकल टिप इज कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग काइंडनेस। काइंडनेस का प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, लोगों के काम आना शुरू कीजिए, तब आपको इंटरनल और सस्टेनेबल खुशी मिलेगी। मैंने इस टॉपिक पे, हैप्पीनेस के इस टॉपिक पे मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इंटरनल खुशी होती है, सस्टेनेबल खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आती है, वो लोगों के काम आने से। और इस पे एक रिसर्च है येल यूनिवर्सिटी का, एज पार्ट ऑफ द कोर्स साइंस ऑफ वेलबींग, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कि जब आप किसी के काम आते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस इन योर डे टू डे लाइफ, द टिप इज कि आप वीक में एक काइंडनेस का एक्ट आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप हर वीक एक काइंडनेस एक्ट आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक महीने में 4 हो गया, और ये 4 एक्ट इन अ मंथ विल सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड, क्योंकि इस तरह के एक्ट का सस्टेनेबिलिटी जो है, इंपैक्ट का सस्टेनेबिलिटी जो है वो बहुत लॉन्गर है। तो हर वीक एक काइंडनेस का एक्ट कीजिए, और ये काइंडनेस का एक्ट हो सकता है कि आपने किसी को सड़क पार करवा दिया, आपने किसी भूखे को भोजन करवा दिया, किसी बच्चे को जो स्कूल जाता है किताबें नहीं है उसको किताबें दिलवा दी, किसी बच्चे को आपने कपड़े दिलवा दिए, किसी गरीब के काम आ गए आप, किसी का छत बनवा दिया आपने। और ये सारी चीजें
टाइम की वजह से और किसी और रीजन से आप नहीं करना चाहते, तो बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो इस स्पेस में काम करता है। यू कैन वर्चुअली अडॉप्ट अ किड। आप वर्चुअली एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं और यू कैन फंड हिज और हर एजुकेशन, और उसके वेलबींग को आप फंड कर सकते हैं। और जब आप एनजीओ के साथ काम करते हैं तो एक अंतराल पे आपके पास उस बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट आता है। जब वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पास आता है, व्हेन यू लुक एट इट, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आती है, आपका आत्मा खुश होता है। तो आप ये सोचिए कि आप इंटरनली बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, ताकि आपके माइंड में, आपके दिमाग का जो विचार हो उसको हम एग्जीक्यूट कर सकें। ना थिंक ऑफ, ना इमेजिन कि किस लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे होंगे, कि आप खुश भी हैं बहुत, और आपका शरीर काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है, और आपका दिमाग जो है हाईली क्रिएटिव और एक्टिव है, वो इनोवेटिव है, आइडिया जनरेट कर रहा है। ये सारी चीजें एक दूसरे से अलाइंड हैं और एक साथ काम कर रही हैं। नाउ थिंक ऑफ द पोटेंशियल दैट यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट। थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी, व्हाट काइंड ऑफ गोल आप अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। मैंने तीनों की बात की, माइंड का बात किया। तीन चीजें, आप बी एक्सट्रीमली सेलेक्टिव इन कंटेंट। सेकंड, स्टार्ट रीडिंग बुक्स एवरी डे। 10 से 5-15 पेज पढ़िए, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड, स्टार्ट राइटिंग 3 pieces ऑफ राइटिंग एवरी वीक, अ पीस ऑफ 1000 और 800 वर्ड्स। सेकेंड, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। 30 से 40-45 मिनट अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। आप जिम जाइए, रन कीजिए, योगा कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी बात, अपने आत्मा को खुश करने के लिए, रियल हैप्पीनेस अचीव करने के लिए, प्रैक्टिस काइंडनेस। आप लोगों के काम आना शुरू हो जाइए। ट्रस्ट मी, यू विल सी a sea of change in your personality, and you will see a sea of change in the kind of stuff you would be able to achieve. और आप बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में हासिल कर पाएंगे। आप निखर के एक ऐसे इंसान के रूप में सामने आएंगे जो अपनी जिंदगी को एक्टिवली जी रहा है, अपनी जिंदगी के साथ एंगेज कर रहा है ऑन एवरीडे बेसिस, स्टार्टिंग फ्रॉम माइंड, बॉडी टू सोल। I hope you liked the video. If you haven't subscribed the channel yet, please do so.